खुला चैलेंज हम देते हैं कि अगर हम लोग को लिखित में उन्होंने नहीं दिया तो जिस तरह हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं करते रहेंगे, लेकिन आगे शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग आंदोलन न करके उग्र रूप ले लेंगे। जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बस इस तरह से हम लोग का पेट भरने वाला नहीं है प्रणाम करके और सर हिला करके। तो जबरदस्ती मिले हम लोग, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं मिले, हम लोगों ने जबरदस्ती मिलने का काम किया। और सन 1975 से आंगनबाड़ी कर रही है, तो वो उन लोग को नहीं दिख रहा है, काम नहीं दिख रहा है, लेकिन टोला सेवक देख रहा है, तालीमी मरकज देख रहा है, जो कि निकम्मा है, कोई काम ही नहीं है उनको। वाकिफ जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। सबसे बड़ी मांग को लेकर के जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जो है धरने पर बैठी हुई है। लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इन लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और बीते दिन यानी कि कल तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के डिप्टी सीएम वो सहरसा आए हुए थे और उनसे मिलने के लिए सभी सेविका सहायिका वहां मौजूद थी, लेकिन उनसे बहुत हद तक प्रयास किया गया बात करने का, लेकिन बहुत जबरदस्ती करने के बाद जब जाते जाते उन्होंने थोड़ी बहुत बातें की। आइए हम जिला मंत्री है यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था। कल आप लोग सहरसा गई थी, क्या हुआ वहाँ? हम जिला मंत्री रीता बोल रहे हैं, यहाँ सेविका सहायिका संघ के जिला मंत्री हैं। और कल तेजस्वी जी आए हुए थे सहरसा युवा संगठन के वास्ते, लेकिन हम लोग चाहे कि हम लोग से मिले। हम लगभग 4 से 5 हज़ार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वहाँ बैठे हुए थे कि ताकि तेजस्वी जी हम लोग से मिले और अपना वादा को पूरा करें। ताकि उन्होंने जब अपने इलेक्शन में प्रचार प्रसार में आए थे, उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी हम सेविका को दुगुना मानदेय करेंगे। लेकिन सरकार तो उनकी बन गई, लेकिन हम लोग के लिए कोई भी आज तक कोई बात ना किए, ना हम लोग से मिलने का प्रयास किए। इसी चलते आक्रोश में हम सेविका सहायिकाओं ने कल सहरसा में तेजस्वी जी आने वाले थे, उनको घेरने के बाद बहुत कशमकश करने के बाद हम लोगों से सर्किट हाउस में मिलने का काम किए। और उन्होंने हम लोगों ने उनसे कहा कि आपने जो वादा किया वो निभाएं। तो उन्होंने बोले कि हमें याद है, आपने जो वादा किया हम पूरा करेंगे, थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन ये तो 2 सालों से 10 वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं। मेरा कहना था कि हमें लिखित चाहिए, हमें मौखिक नहीं चाहिए। जब तक हम लोग को लिखित नहीं सरकार देगी तब तक हम लोग अनिश्चित काल पर बैठे रहेंगे। ये तो आर पार की लड़ाई है, इसके लिए जो भी हो जाए हम लोग को लिखित चाहिए, तब हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। अभी भी हम लोग का अनिश्चित काल हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी, आइए हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कल आप लोग सहरसा गए हुए थे, तेजस्वी जी क्या बोले वहाँ पे? तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, उनके पास बोलने के लिए हम लोग को शब्द नहीं है। 2017 से जैसा उन्होंने कहा हम जा रहे हैं विचार करेंगे, 2017 से आज तक उन लोग विचार ही कर रहे हैं। और 2023 में इंड होने वाला है 2023 का, इसलिए नेताओं के वादा का भरोसा नहीं करते हम लोग अपने बल पर लड़ाई शुरू किए हैं। और जब तक तेजस्वी जी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, वो अगर जब तक हम लोग को लिखित में नहीं देते हैं, अभी तो हम लोग इंसानियत दिखा रहे हैं कि आरआई उनका होने दे रहे हैं, टीकाकरण होने दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग अपना उग्र रूप ले लेंगे उसके बाद क्या होगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। जहाँ तहाँ जैसे तैसे हम लोग चक्का जाम करेंगे और अपना पूरा उग्र रूप दिखाएंगे और हर कार्यालय में ताला मारेंगे, तभी जाकर के लगता है कि उन लोग का कलम उठेगा। अभी जो है उन लोग सोए हुए हैं ना, जब हम लोग जगह हैं तो वो लोग सोए हुए हैं। 24 वाले इलेक्शन में उन लोग को पता चलेगा कि हम सेविकाएं सहायिकाएं क्या हैं और क्या कर सकते हैं। खुला चैलेंज हम देते हैं कि अगर हम लोग को लिखित में उन्होंने नहीं दिया तो जिस तरह हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं करते रहेंगे, लेकिन आगे शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग आंदोलन न करके उग्र रूप ले लेंगे। जहाँ भी होगा हम लोग जाम करने का कोशिश करेंगे। और 24 का इलेक्शन वो तो गए वो लोग, लेकिन भारी संख्या में आप लोग कल गए हुए थे और आप लोगों का मंशा ये था कि तेजस्वी प्रसाद यादव आप लोगों से मिले, खुद मिले आकर के, लेकिन हमने जो तस्वीर देखी वो बहुत निंदनीय तस्वीर थी। आप लोगों से डायरेक्ट ना मिल करके आप लोग खुशामद किए, तब वो जाने वक्त आप लोगों से मुलाकात किया, इस पर क्या? खुशामद किए नहीं, हम लोग तो पूरी अपने तैयारी में थे और वादा वाला उनका दिखाए भी उनको फॉर्मेट की भाई जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बस इस तरह से
इस तरह से हम लोग का पेट भरने वाला नहीं है प्रणाम करके और सर हिला करके। इसलिए जो है तो जबरदस्ती मिले हम लोग, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं मिले, हम लोगों ने जबरदस्ती मिलने का काम किया। और हम लोग को रोकने में हमारे जो वरीय पदाधिकारी है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन लोगों भी कमी नहीं छोड़ी। तो तेजस्वी जी तो कल आए और चले गए, हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन हम अपने जिला अधिकारी लोग को भी बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने ही जिला में रहने वाले हैं, और उसके बाद जब उन लोग का फरमान आएगा तब हम लोग अपना रूप दिखाएंगे और उनको भी बताएंगे कि हम क्या चीज़। तो क्या लगा आपको जब कल जो भी थोड़ी बहुत टूटी मुलाकात हुई, उसमें तेजस्वी यादव क्या बोले? हाँ, तेजस्वी जी ने बताया कि 2 मिनट का समय दिया और उसमें बोले कि हमको अपना वादा याद है और जा रहे हैं, इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद आप लोग संयम रखें, आप लोग का भी मानदेय बढ़ेगा। लेकिन 2017 से ये विचार ही कर रहे हैं, आज 2023 जाने वाला है, इनका कितना लंबा विचार है ये तो हम लोग के समझ से बाहर की बात है। टोला सेवक वगैरह का अचानक से तनख्वाह बढ़ गया, लेकिन आप लोग इतने दिन से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप लोगों को सुनवाई नहीं। अरे कहाँ ना, ये अंधी बहरी सरकार है। 1975 से जो सेंटर चल रहा है वो उसको नहीं दिखाई पड़ता। अंधी सरकार जो हम कहते हैं, कोई गलत नहीं कहते हैं, हम लोग जीवन बचाने का काम करते हैं। गर्भ से मृत्यु तक 1975 से आंगनबाड़ी कर रही है, तो वो उन लोग को नहीं दिख रहा है, काम नहीं दिख रहा है, लेकिन टोला सेवक देख रहा है, तालीमी मरकज देख रहा है, जो कि निकम्मा है, कोई काम ही नहीं है उनको। उनके लिए जीविका के लिए उन लोग को है, लेकिन हम सेविकाओं के लिए उन लोग के आंख में रोशनी ही नहीं है जो देखी। अब क्या बोलना चाहें सरकार को? अब हम सरकार को बोलना चाहेंगे कि जब तक हम लोग को लिखित में वो हम लोग का मानदेय, जब तक हम लोग का सरकारीकरण नहीं कर देते हैं, और तब तक हम लोग को सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय देना सुनिश्चित करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा, क्योंकि हम वेतन गंवा के आए हैं। अब खोने के लिए हमारे पास किसी भी चीज़ का डर नहीं है। सम्मान तो उन लोगों ने पहले ही छीन लिया, भिखारी से भी बदतर बना दिया, रोड पे बिठा दिया। एक भिखारी भी बैठता तो पन्नी बिछा के बैठता, लेकिन हम लोग अपनी सच्चाई को दिखा दिए कि हम लोग के लिए उस मिट्टी पर भी जगह नहीं है, क्योंकि उनका जो जम्बू जेट अधिकारी लोग हैं वो लोग हम लोग को बैठने देने का काम नहीं करता। लेकिन हम लोग भी हिम्मत हारने वाले नहीं, क्योंकि हम आंगनबाड़ी हैं। हम जब मृत्यु को भगा सकते हैं, जब हम कुपोषण को भगा सकते हैं, तो ये पदाधिकारी क्या चीज़ हैं, इनको भगाने का काम नहीं करेंगे। हम काम कर सकते हैं और हमने करके दिखाया कि तेजस्वी जी से 2 मिनट ही सही, लेकिन हम लोगों की मुलाकात हुई और वो लोग विफल रहे। और आने वाले 24 में तेजस्वी बाबू, नीतीश बाबू जान ले कि अगर लिखित में हम लोग को नहीं देते, 1450 रुपया में क्या पेट भरता है? कहते हैं सेंट्रल का काम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जब हम कर्मचारी हैं, काम करने में हम कर्मचारी हो जाते हैं और वेतन लेने में हम स्वयंसेवी हो जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? स्वयंसेवी नहीं है। जिस तरह आप जिस मुंह से कहते हैं कि तुम कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, तो सरकारी कर्मचारी का मान्यता हमको देना होगा उनको, चाहे वो हंस के दे या रो के दे। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इन लोगों का एक अल्टीमेटम भी है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग डटे रहेंगे। और जिस तरह से हम लोगों का बात सुनने का काम किया जा रहा है, उसको हम लोगों को रिटर्न में चाहिए, यानी कि लिखित रूप में चाहिए, तभी जाकर के ये धरना खत्म होगा। अन्यथा ये धरना जो है अनवरत जारी रहेगा। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।